वाणी है। मुरली के सार में पापा ने कहा, मीठे बच्चे, याद के पुरुषार्थ से ही, याद के पुरुषार्थ से ही कर्मातीत बनेंगे, कर्मातीत बनेंगे। इसलिए कभी अपने को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना, इसलिए कभी अपने को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना। याद के बल से, याद के बल से अंदर में जो कमियां हैं, अंदर में जो कमियां हैं, उन्हें निकालते रहना, उन्हें निकालते रहना। मीठे बच्चे, याद के पुरुषार्थ से ही कर्मातीत बनेंगे। इसलिए कभी अपने को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना। याद के बल से अंदर में जो कमियां हैं, उन्हें निकालते रहना। प्रश्न में पापा ने पूछा, सभी बच्चों की अवस्था को मजबूत बनाने के लिए, सभी बच्चों की अवस्था को मजबूत बनाने के लिए बाप कौन सी चैलेंज करते हैं? बाप कौन से चैलेंज करते हैं? सभी बच्चों की अवस्था को मजबूत बनाने के लिए बाप कौन सी चैलेंज करते हैं? शिव बाबा बच्चों को चैलेंज करते हैं कि अपनी अवस्था जो है मजबूत कैसे बना पाओगे। बाबा की याद से, अच्छा, निरंतर याद से अवस्था अच्छी बनेगी। और अच्छा, बाबा का साथ महसूस करते रहेंगे तो अवस्था अच्छी होगी। और अच्छा, और कैसे अवस्था अच्छी होगी? कंबाइंड रहने से अवस्था अच्छी बनेगी। श्रीमत पर चलने से अवस्था अच्छी बनेगी। अच्छा, और क्या करेंगे? बाबा की याद में रहते किसी को दुख न देते हुए आप समान बनाए। बाबा ये भी मतलब कि निरंतर याद ले दे करके सभी का एक आंसर है कि निरंतर याद में रहेंगे तभी अवस्था अच्छी होगी। अच्छा, उत्तर है, बच्चे भोजन बनाते हुए, बच्चे भोजन बनाते हुए पूरा समय याद में रहकर दिखाओ, पूरा समय याद में रहकर दिखाओ। यह बाप बच्चों को चैलेंज करते हैं, यह बाप बच्चों को चैलेंज करते हैं। शिव बाबा की याद में भोजन बनाएंगे, शिव बाबा की याद में भोजन बनाएंगे तो ताकत भर जाएगी,
तो ताकत भर जाएगी, अवस्था बहुत अच्छी हो जाएगी, अवस्था बहुत अच्छी हो जाएगी। परंतु बच्चे भूल जाते हैं, परंतु बच्चे भूल जाते हैं। इसके लिए एक दो को इसके लिए एक दो को याद दिलाने का पुरुषार्थ करो, याद दिलाने का पुरुषार्थ करो। डबल सर्विस करनी है, डबल सर्विस करनी है। कर्मणा के साथ साथ, कर्मणा के साथ साथ नर से नारायण बनाने की भी सेवा करो, कर्मणा के साथ साथ नर से नारायण बनाने की भी सेवा करो। गीत में है धीरज धर मनुआ धीरज धर, धीरज धर मनुआ धीरज धर, नवयुग आया कि आया। ओम शांति। विस्तार से सुनेंगे। यह किसने कहा और किसको कहा? धीरज धर मनुआ धीरज धर, किसने कहा, किसको कहा? बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। भक्ति मार्ग में यह गाया जाता है, जब परम पिता परमात्मा आते हैं वही आकर धीरज देते हैं और कोई मनुष्य धीरज दे नहीं सकता। तुम जानते हो अब सुख के दिन आएंगे, बाप आए हैं सुख धाम ले चलने, यह है दुख धाम। यह सब भक्ति मार्ग के गीत है। यहाँ तो बाप सम्मुख बैठे हैं, बच्चों को कुछ कहने की दरकार नहीं पड़ती। बच्चे जानते हैं हमारे सुख के दिन आ रहे हैं। हम सुख की राजधानी स्वयं श्रीमत पर स्थापन कर रहे हैं, डिवाइन मत पर चल रहे हैं। बाबा ने कहा कि भक्ति मार्ग में जो है वो आवाज की दरकार होती, जिसके लिए डिफरेंट गीत बने हुए हैं, लेकिन यहाँ बच्चों को अपने आप ये समझ है कि अभी धैर्य रखने की जरूरत है। हम अपने ही मेहनत से, अपने ही पुरुषार्थ से इस विश्व का परिवर्तन करने वाले हैं, अर्थात दुख धाम से सुख धाम आ रहा है। हम सुख की राजधानी स्वयं श्रीमत पर स्थापन कर रहे हैं, डिवाइन मत पर चल रहे हैं। एक होती है डिवाइन मत, दूसरी होती है अनडिवाइन मत। डिवाइन मत एक ही होती है जिसे श्रीमत कहा जाता है। अनडिवाइन मत माना आसुरी पतित मत। अनडिवाइन किसको कहेंगे? आसुरी मत को कहेंगे, जो पतित बनाने वाला है। और डिवाइन मत माना दैवी पावन मत। श्रीमत और आसुरी मत को तुम समझते हो। डिवाइन कहा जाता है पावन को, अनडिवाइन कहा जाता है पतित को। यह है ही पतित दुनिया, कोई भी पावन मनुष्य है नहीं। पावन मत देने वाला एक ही पतित पावन बाप है, उनको सब याद करते हैं। पावन सृष्टि सतयुग को, पतित सृष्टि कलयुग को कहा जाता है। यहाँ सब है ही अनडिवाइन। जब तमो प्रधान दुनिया है, पतित दुनिया है, तो ऐसी पतित दुनिया जो है अनडिवाइन मत के कारण बनी है। तो सभी जो है अनडिवाइन मत पर चलने वाले क्या होंगे?
पतित ही होंगे, अनडिवाइन ही होंगे। डिवाइन फादर एक होता है, पतित दुनिया में कोई डिवाइन फादर होता नहीं। यह संगम का युग है, यह युग तुम्हारे लिए है, दुनिया के लिए नहीं है। क्योंकि दुनिया वाले न पाप को जानते, न अपने आप को जानते और ना ही संगम को समझते हैं। इसलिए संगम पर वही आ सकते हैं जो पाप को पहचान लेते हैं, वही संगम पर होंगे ना। बाकी पूरी दुनिया वालों के लिए तो है नहीं। दुनिया तो समझती है संगम युग आने में बहुत वर्ष पड़े हैं, बात आते ही हैं पतित कलयुग को पावन सतयुग बनाने। ऐसे तो वे कुमार और कुमारियां भी डिवाइन पावन हैं, परंतु फिर पतित जरूर बनना है, विकार से जन्म लेते हैं। इसलिए इस विकारी दुनिया में कोई डिवाइन नहीं होते। डिवाइन निर्विकारी को कहा जाता है। निर्विकारी होते हैं निर्विकारी दुनिया में, वह है ही वाइसलेस, संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। जबकि संपूर्ण दुनिया निर्विकारी है तो संपूर्ण विकारी दुनिया भी होगी। कोई ऐसी दुनिया है जो कि संपूर्ण निर्विकारी है तो जरूर विकारी भी संपूर्ण होगी, क्योंकि दोनों का फिर संगम होगा, तभी तो संपूर्ण निर्विकारी की तरफ बढ़ेंगे ना, विकारी से निर्विकारी बनेंगे। तो यह है संपूर्ण अनडिवाइन दुनिया। संपूर्ण डिवाइन दुनिया सतयुग को कहा जाता है। अब तुम बच्चों को डिवाइन फादर ने धैर्यवत बनाया है। डिवाइन फादर आकर के जो श्रीमत देते हैं तो बच्चों को धैर्य मिलता है कि हाँ ऐसी दुनिया आ सकती है, आने वाली है। डिवाइन जीव आत्मा कहा जाता है। सिर्फ आत्मा को डिवाइन नहीं कह सकते, आत्माएं तो निराकारी दुनिया में रहती हैं। डिवाइन मनुष्य होते हैं पवित्र दुनिया में, डिवाइन अर्थात दैवी मनुष्य होते हैं पवित्र दुनिया में। यह है ही अपवित्र दुनिया। अपवित्र दुनिया को पवित्र दुनिया बनाना यह निराकार डिवाइन फादर का ही काम है। तुम बच्चों को अब धीरज मिलता है। बच्चे, अब सतयुग आ रहा है। सुख धाम स्थापन करने में समय तो लगता है, फट से तो दुख धाम विनाश हो, सुख धाम स्थापन नहीं हो जाएगा ना। कोई भी चीज को बनाने में पापा कहते ये फंडामेंटल रूल है कि बनाने में समय जास्ती लगता है, बिगाड़ने में, तोड़ने में कम समय लगता है। 1 सेकंड काफी है, लेकिन बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो तुमको भी देखो कितना टाइम लगा है, पतित सृष्टि कितनी बड़ी है। तुम भी जब लायक बनो ना, तुम खुद ही कहेंगे हम अभी स्वर्ग में जाने के लिए पूरे लायक नहीं बने हैं। पूरे लायक बन जाए फिर तो कर्मातीत अवस्था हो जाए, परंतु देह अभिमान बहुतों में होने के कारण समझते हैं हम तो संपूर्ण बन गए हैं। ये मिथ्या अभिमान जो है वो अपने आप को असेस नहीं करने देती है कि कितने पानी में है, कितना जो है अभी बने हैं, कितना और बनना है। ये मिथ्या अभिमान है। बाबा ने कहा देह अभिमान बहुतों में होने के कारण समझते हैं हम तो संपूर्ण बन गए हैं, हमको श्रीमत की दरकार ही नहीं, इसलिए याद नहीं करते। बाप की याद से तो श्रेष्ठ बनेंगे। कोई कह ना सके कि हम निरंतर बाप को याद करते हैं।
अंदर में कोई यह न समझे कि हम तो निरंतर याद में रहते हैं। दोनों ही, यदि कोई कहता है कि हम हमेशा बाबा की याद में रहते हैं, या कोई मन ही मन समझता है कि हम निरंतर याद में रहते हैं, तो बाबा ने कहा ये रॉन्ग है, ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि निरंतर याद में यदि एक दिन भी रह जाए ना, तो बाबा ने कहा संपूर्ण जो है वो कर्मातीत बन जाए। एक दिन यदि निरंतर याद रह जाए तो पूरा का पूरा जो है कर्मातीत बन जाएंगे। अंतर में कोई यह न समझे कि हम तो निरंतर याद में रहते हैं। याद में रहते रहे तो बाकी क्या चाहिए। सारा दिन भी कोई याद में रहे तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। बड़ा मुश्किल है बाबा की याद में रहना। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो सुख धाम में राज्य भाग्य लेने लिए। अपने को देखना है। अगर हमारे में बहुत विकार हैं, कमियां हैं, तो हम इतना उच्च पद पा नहीं सकेंगे, निरंतर याद की दौड़ी लगा नहीं सकेंगे। यदि विकारों से जकड़े होंगे, कमियां अंदर में बहुत जास्ती होंगी, तो याद की दौड़ी हो न सके। अपने को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना है कि मैं तो संपूर्ण हूँ। संपूर्ण होते ही है शिवालय सतयुग में। पापा कहते शिवालय में जब जाएंगे, सतयुग में जाएंगे, तभी संपूर्ण अवस्था होगी। यहाँ तो जो है पुरुषार्थी हैं, अंत तक पुरुषार्थ सबको करना है। सारा भारत शिवालय बन जाता है। लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता है। मंदिर में राज्य तो नहीं करते हैं ना। मंदिर में बैठ करके उसको तो राजधानी नहीं कहेंगे ना देवी देवताओं के। देवी देवताओं की राजधानी तो सतयुग में होती। शिवालय सतयुग में सब देवी देवताएं राज्य करते हैं। फिर पूजा के लिए मुख्य लक्ष्मी नारायण का चित्र बनाए उनका मंदिर बनाते हैं। पहले नंबर वाले की ही पूजा होती है। अभी उन्हों के जड़ मंदिर है। चैतन्य में जब राज्य करते हैं तो विश्व के मालिक हैं। भल है भारत में ही, परंतु है तो विश्व के मालिक ना। क्योंकि उस समय और कोई खंड होता ही नहीं और कोई धर्म होता ही नहीं, तो भल पूरा भारत ही सिर्फ रहेगा। लेकिन भारत को भी क्या कहेंगे, पूरा विश्व कहेंगे। तो पूरे विश्व के मालिक है ना, और कोई राजाई ही नहीं। हम अभी फिर से अपना डिवाइन राज्य स्थापन कर रहे हैं। पावन दुनिया में जाने लिए पहले जरूर पावन बनना पड़े। मेहनत लगती है। जहाँ तक जीना है, याद में रहना है, और ज्ञान की वर्षा तो होती ही रहती है। आज का बाबा ने होमवर्क दिया है कि जहाँ तक जीना है, याद में रहना है, और ज्ञान की वर्षा तो होती ही रहती। क्योंकि जितना याद में रहेंगे तो पापा के ज्ञान को भी जो है उतनी अच्छी रीति सरलता से समझ सकेंगे। भिन्न भिन्न प्रकार से समझाया जाता है। वास्तव में लक्ष्मी नारायण के सिवाय डिवाइन अथवा पवित्र किसको कह नहीं सकते। बाप स्वयं स्थापन करते हैं, फिर भी नर्क बन ही जाता है। ड्रामा ही सुख और दुख का बना हुआ है। शंकराचार्य आकर अपने धर्म की स्थापना करते हैं, फिर भी डाल डालियां पुरानी तो होंगी ना। फल शंकराचार्य आकर के सबको पवित्रता सिखलाए, सन्यासी बनाते हैं, लेकिन जो पुरानी डाल डालियां है वो तो और पुरानी तमो प्रधान होंगे ना। तो पुरानी होंगी ना। सन्यासियों की महिमा है। राम तीर्थ, विवेकानंद आदि गाए जाते हैं, क्योंकि
शंकराचार्य के पिछाड़ी वाले हैं, नए नए आते हैं तो वह अपना शो करते हैं, परंतु इनको शिवालय तो नहीं कहेंगे। शिव का स्थापन किया हुआ सतयुग एक ही है। मनुष्य इन बातों को बिल्कुल नहीं जानते। ऐसे ही सिर्फ सुनने से कोई समझ न सके। पहले तो 7 रोज आकर एम ऑब्जेक्ट को समझना है, और कोई पढ़ाई के लिए ऐसे नहीं कहा जाता कि पहले 7 रोज समझो। यह एक ही पाठशाला है जहाँ लक्ष्य दिया जाता है, पहले पहले तो फादर को समझो। 7 रोज की भी समझ तभी आएगी जब जो है पहले पहले परमात्मा को समझेंगे, क्योंकि परमात्मा को समझने से निश्चय बैठता है कि परमात्मा जो कुछ भी कह रहे हैं वो सत्य कह रहे हैं, क्योंकि परमात्मा सत्य है, ट्रुथ है। तो उनके द्वारा कही हुई सारी बातें ट्रुथ ही होंगी, सत्य ही होंगी। जब तक ये विश्वास न हो तब तक इस पूरे ज्ञान में विश्वास नहीं हो सकता। इसलिए बाबा कहते पहले पहले फादर को समझो। बाप कहते हैं मैं बच्चों की सेवा करने आया हूँ, जो कल पहले वाले हैं वही आएंगे। जब तक निश्चय बुद्धि नहीं बने हैं तब तक बुद्धि में आएगा नहीं। इसलिए बाबा पूछते हैं कहाँ तक निश्चय हुआ है। यह कोई गावड़े का सत्संग नहीं है, और सत्संगों में तो कहेंगे फलाना महात्मा गीता सुनाते हैं, फलाना वेद सुनाते हैं। यहाँ कोई महात्मा आदि नहीं है, यहाँ तो बाप बैठ समझाते हैं। बाकी जगह सन्यासियों का इतना मान करते हैं, मान देते रहते हैं, लेकिन यहाँ कहते बाप और बच्चे का रिलेशन होता है। बाप ही टीचर बन करके अपने ही बच्चों को पढ़ाते हैं। पहले जब तक निश्चय नहीं तब तक क्या समझे। वहां सत्संगों आदि में समझेंगे यह तो फलाना वेद सुनाते हैं, राज विद्या पढ़ाते हैं। यहाँ तो वेद शास्त्रों अथवा राज विद्या की कोई बात नहीं। ये पढ़ाई कोई वेद शास्त्र की पढ़ाई नहीं है और ना ही राज विद्या की पढ़ाई है। तुम जानते हो बाबा इन द्वारा पढ़ा रहे हैं। जब तक यह नहीं समझा है तो क्या करेंगे, और ही वायुमंडल को खराब कर देंगे। बाबा कहते पहला पहला ये निश्चय बच्चों को हो कि हम आत्मा है, आत्मा बैठ करके इस शरीर के द्वारा यह ज्ञान ग्रहण कर रही है। दूसरा कि परमात्मा हमको पढ़ा रहे हैं ब्रह्मा तन के द्वारा। ये 2 निश्चय हो जाए तो कंसंट्रेशन, एकाग्रता बिल्कुल बन जाएगी, और एकाग्र होकर पढ़ेंगे तो धारणाएं अच्छी बनेंगी, पॉइंट्स अच्छी तरह से बुद्धि में बैठेगी, तभी तो धारण कर सकेंगे ना। हाँ, नहीं तो वायुमंडल खराब कर देंगे, क्योंकि यदि निश्चय नहीं है तो बुद्धि इधर उधर भागती रहेगी। यहाँ तुम्हारे में भी ऐसे नहीं है कि सब शिव बाबा की याद में सुनते हैं और समझते हैं शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं। नहीं, शिव बाबा की पढ़ाई है, यह कुछ भी समझते नहीं। बाबा ने कहा बच्चे सभी नंबरवार हैं। यहाँ ऐसा नहीं कि सारे बच्चों को एक जैसा निश्चय है कि हम आत्मा पढ़ रहे हैं और शिव बाबा ब्रह्मा तन से पढ़ा रहे हैं। बाबा ने कहा इतना निश्चय सभी को है नहीं, सब नंबर पार है। बड़ा मुश्किल कोई यथार्थ रीति समझते हैं। पढ़ाने वाला शिव बाबा है, यह याद हो और सारा दिन बुद्धि में रहे कि हम स्टूडेंट हैं तो नंबर 1 चले जाए।
पापा ने नंबर 1 जाने की युक्ति बता दी कि ये याद रहे कि पढ़ाने वाला शिव बाबा है। सारा दिन ये याद रहे कि हम शिव बाबा के स्टूडेंट हैं, हम गॉडली स्टूडेंट हैं। यदि ये याद रहे तो नंबर 1 चले जाए, परंतु तुम्हारे में भी नंबर पार है। बाबा कहती हैं, मुझ पढ़ाने वाले को याद करो, मैं ही बाप टीचर गुरु हूँ। तीनों को इकट्ठा याद करना है। लौकिक संबंध में तो बाप अलग, टीचर अलग, गुरु अलग होते हैं। यहाँ एक को ही याद करना है और है बहुत सहज। पापा ने शुरू में चैलेंज दिया बच्चों को कि याद करके निरंतर दिखाओ। भोजन बनाते समय जो है कंटिन्यूअस याद रहे, ये बड़ा मुश्किल है। फिर पापा कहते कि है बहुत सहज। अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, है बहुत सहज। परंतु माया याद रहने नहीं देती, खड़ी खड़ी बुद्धि योग तोड़ देती है। माया यहाँ पे देह अभिमान की बात है कि देह भान में जैसे ही आते हैं तो बाबा से बुद्धि का कनेक्शन टूट जाता है। माया याद रहने नहीं देती, खड़ी खड़ी बुद्धि योग तोड़ देती है। तुम बच्चे आपस में बैठते होंगे, समझो कोई मशीन चलाते हैं अथवा मक्खन निकालते हैं, तो शिव बाबा को याद कर मशीन चलाते हैं। पापा जो है युक्ति अब सिखा रहे हैं कि कैसे भोजन बनाते समय जो है भंडारे में सबको जो है कंटिन्यूअस बाबा की याद में रहना है, याद भूले नहीं। तो बाबा ने कहा कि शिव बाबा को याद कर मशीन चलाते हैं। शिव बाबा की याद में बाबा के यज्ञ के लिए मक्खन निकाल रहा हूँ, कितनी खुशी की बात है। बाबा के लिए भोजन बना रहे हैं, बाबा के लिए ये काम कर रहे हैं। ऐसा यदि याद रहे तो कितना नशा रहे, कितनी खुशी रहे। यज्ञ के लिए भोजन बनाता हूँ, खुशी होती है ना, परंतु फिर खड़ी खड़ी भूल जाते हैं। फिर पुरुषार्थ करना पड़े खुद का, एक दो को याद कराने का पुरुषार्थ कराने वाला चाहिए। फिर भी शिव बाबा को याद कर भोजन बनाएंगे तो ताकत भर जाएगी, तुम्हारी अवस्था बहुत अच्छी हो जाए। परंतु ऐसे होता नहीं है। पापा ने देखा कि इतनी बताने के बावजूद कंटिन्यूअस बाबा की याद रहे, निरंतर बाप याद रहे, ये होता नहीं। ब्रह्मा भोजन की तो बहुत महिमा है ना, परंतु जब आत्मा शिव बाबा की याद में रह बनाए, किस ब्रह्मा भोजन की बहुत महिमा है, जब आत्मा शिव बाबा की याद में रहकर भोजन बनाए, शक्तियों का ऐसा भंडारा हो, याद में रह भोजन बनाए तब तो शक्ति मिले। वह भी शक्तियों की बुद्धि में नहीं आता है, नहीं तो पुरुषार्थ करे। बाबा को तो दिल होती है, अपने हाथ से शिव बाबा को याद करते भोजन बनाओ। ब्रह्मा बाबा कहते कि ब्रह्मा बाबा की ऐसी जो है दिल होती है कि मैं भी जो है बाबा की याद में रह करके भोजन बनाऊं। प्रैक्टिस करनी है, देखे याद ठहर सकती है। बाबा चैलेंज देते हैं, जो भी भंडारे में है कोशिश करो। बाबा आज माताओं को या जो भी है भाई लोग भी बनाते होंगे यदि, तो सबको चैलेंज करते हैं कि भोजन बनाते समय जो है कोशिश करो, जो भी भंडारे में है बाप को याद करने की कोशिश करो। बाबा जानते हैं 1 घंटा भी याद नहीं कर सकते। याद वाले ज्ञानवान हों तो डबल सर्विस में लग जाएं। यदि ज्ञान में भी बहुत अच्छे और
और याद में भी बहुत अच्छे, तो बाबा कहे उनसे डबल सर्विस हो सकती है। जब तक कांटे को फूल न बनाए तो कुछ काम के नहीं है। राजाई के लायक वह बनते जो नर को नारायण बनाने की सर्विस करते। जितना तकदीर में है वह अपने पुरुषार्थ से तकदीर को पाते रहते हैं। बाप तो सबको कहते हैं जितना करेंगे, जो करेंगे सो पाएंगे। अपने मोस्ट बिलवेड बाप को याद करना है, याद की ही मेहनत है। बाबा भी बतलाते हैं, मैं बहुत उपाय करता हूँ परंतु हो नहीं सकता, बहुत मेहनत है। ब्रह्मा बाबा अपने अनुभव बताते कि याद में बहुत मेहनत है, बहुत कोशिश करता हूँ पर हो नहीं सकता, बहुत मेहनत है। मेहनत करते करते अंत में कर्मातीत अवस्था होगी, फिर साक्षात्कार करते रहेंगे, माया नहीं आएगी। यहाँ बैठे बैठे सब दिव्य दृष्टि में देखते रहेंगे। अभी तो टेलीविजन में देखते हैं, दूरदर्शन में जो है दूर की चीजें देखते हैं, लेकिन बाबा कहते कि जब दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार करेंगे तो कहाँ कहाँ दूर की सारी चीजें जो है दिखाई पड़ेंगे। तो अभी तो टेलीविजन में देखते हैं, टेलीविजन कोई दिव्य दृष्टि नहीं है। विनाश का साक्षात्कार, वैकुंठ का साक्षात्कार टेलीविजन में नहीं देख सकेंगे। ये सारे साक्षात्कार फल टेलीविजन में विनाश थोड़ा बहुत दिखाए, लेकिन दिव्य दृष्टि से जो देखेंगे वैसा तो उसमें नहीं हो सकता ना। जितना जो ज्ञानी और योगी हैं उनको तो वैकुंठ की राजधानी देखने में आती होगी। बिगर टेलीविजन रखे तुम जर्मनी, लंदन आदि देखते रहेंगे। टेलीविजन से यह दिव्य चक्षु का साक्षात्कार वंडरफुल है। चाहे टेलीविजन कितना भी जो है हाईलाइट करके दिखाए, लेकिन दिव्य दृष्टि से देखा हुआ साक्षात्कार जो होगा वो वंडरफुल होगा। सच्चे दिल से बाप की सर्विस में लगना है, तब मजा है। बुद्धि भी कहती है बाबा अंत में बहुत खातिरी करेंगे, घुमाना फिराना बहलाना यह खातिरी है ना। बुद्धि यही कहती है कि यदि बाबा के साथ अंत तक रहेंगे, बाबा का हाथ साथ पकड़े रहेंगे तो बाबा बहुत खातिरी करेंगे। अंत का सीन विनाश का होगा, बाबा बच्चों को इससे जो है सेफ रखेंगे, घुमाने फिराने बहलाने में लगे रहेंगे, तो यह भी खातिरी है ना। ऐसा बनने के लिए लायक भी बनना चाहिए ना। लायक बनाने वाले को याद करने से ही लायक बनते जाते हैं। लायक बनाने वाले शिव बाबा को याद करते करते लायक बनते जाते हैं। जितना याद करेंगे और स्वदर्शन चक्र फिरता रहेगा तो फायदा है। बीज को याद करने से झाड़ भी याद आएगा। यह बातें सिवाय तुम्हारे कोई भी समझ ना सके। इस याद और ज्ञान से हम इतना जमा करते हैं, वहां यह पता नहीं होगा कि यह कहाँ से वर्षा मिला है। सतयुग में ये याद नहीं होगा कि हमने इतनी प्रारब्ध कहाँ से पाई है, कब ये मेहनत किया जो हमें इतना मिला। यह थोड़े ही समझते हैं कि यह हमारे संगम की कमाई है। संगम पर ही ये याद रहता कि भविष्य में हमें इतना कुछ मिलने वाला है, लेकिन जब मिल जाएगा तो उस समय ये भूल जाएंगे कि पीछे क्या जो है मेहनत की। बादशाही मिल जाती है, तुम सदा सुखी रहते हो। बड़ी भारी मंजिल है, अभी तुम डिवाइन बनते हो। सारी दुनिया अनडिवाइन है,
तुम मनुष्य से देवता डिवाइन बन रहे हो। मनुष्य को देवता बनाने वाला एक ही गॉड फादर है। फादर अक्षर कहना बड़ा सहज है। कोई भी बूढ़ा बुजुर्ग देखेंगे तो उनको पापा व पिताजी कहेंगे। बूढ़ा बूढ़े को देखेंगे तो भाई समझेंगे। छोटे बड़े को देखेंगे तो पाप समझेंगे। निराकार पाप का तो कोई को पता नहीं, सिर्फ कह देते हैं गॉड फादर। यह नहीं समझते हैं कि हम आत्मा है, हमारा बाप वह है। बाप जरूर वर्षा देता होगा। अभी तुम जानते हो हमारा बाप हमको वर्षा दे रहे हैं। इस वर्षे के लिए ही हम बार बार पुकारते थे, प्रार्थना करते थे। अब वही पढ़ा रहे हैं। अभी हम प्रार्थना अथवा भक्ति करने से छूटे। बड़े मजे की नॉलेज है। प्रार्थना करने में, भक्ति करने में, बाप को पुकारने में, ढूंढने में कितना जो है टाइम वेस्ट किया, कितनी एनर्जी वेस्ट की। अभी जो है ये ज्ञान कितने मजे का है कि बैठ करके भगवान खुद जिनको इतना पुकारते आए वो आकर के बैठ करके सुनाते हैं। कहते हैं आप हमारे बेहद के बाप हो, फिर हमको छोड़ लौकिक बाप के पास बुद्धि क्यों जाती है। जब बच्चे ये कह लेते हैं कि आप हमारे बेहद के बाप हो तो बाबा कहते कि फिर मुझको छोड़ करके तुम्हारी बुद्धि लौकिक बाप के पास क्यों जाती है। परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो बुद्धि में बैठता नहीं। खुद ही कहते हैं हमारी तकदीर में राजयोग की बादशाही नहीं है। तो बाबा क्या करे, क्यों नहीं तकदीर बनाते हो। ये बार बार कहने के बजाय कि हमारी तकदीर में नहीं है, हमारी तकदीर में नहीं है, बाबा कहते क्यों नहीं तकदीर बनाते। क्योंकि तकदीर की लकीर तो खुद से खींचनी है ना। तकदीर बनाने में तो कोई को मना नहीं है ना। बाबा ने मना कर रखा है क्या कि तुम तकदीर नहीं बना सकते। नहीं, तकदीर में नहीं है तो बाबा को छोड़ देते हैं। फिर माया बिल्ली बुद्धि में घोटाला डाल देती है। बाप भी क्या करे, माया बिल्ली पर जीत पानी है। काम काज करते शिव बाबा की याद रहे तो बहुत फायदा हो जाए। 1 मिनट में याद करने से बड़ा फायदा हो सकता है। 1-2 को सावधान करो, फिर कोई माने या न माने। बाबा युक्तियां बहुत बतलाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। आज क्या क्या धारण करना है। ये चैलेंज जो है एक्सेप्ट करना है, तभी तो फिर उसके लिए मेहनत करेंगे ना कि बाबा की याद में ही रहकर भोजन बनाएंगे। हाँ, अपने आप को गॉडली स्टूडेंट समझना है। 1-2 को याद दिलाने का पुरुषार्थ करना है। बाबा देखते हैं कि बच्चे जैसे कर्म में रहते हैं, तो मान लो किसी एक की बुद्धि भटकी और इधर उधर की बात शुरू किए तो दूसरे उसमें लग ना जाए,
है ना। यही होता है ना कि एक ने कहीं जो है दूसरे जगह की बात की तो दूसरे की भी बुद्धि भटक कर उधर चली जाती। इसलिए बाबा कहते कि एक दो को याद दिलाओ, एक दो को सावधान करो। एक यदि भटक गया तो उसकी बुद्धि को वापस जो है वो ला करके शिव बाबा की याद में लगा दो। इससे तुम्हारा भी कल्याण होगा, दूसरे का भी कल्याण होगा। और याद करने का पुरुषार्थ करना है। हाँ, निश्चय बुद्धि होंगे तभी टिकेंगे। आप क्या कह रहे थे? हाँ हाँ, ये जो है वो निश्चय होना चाहिए कि हम आत्मा यहाँ बैठकर पढ़ रहे हैं, इस शरीर के द्वारा ज्ञान ले रहे हैं और शिव बाबा ब्रह्मा तन से सुना रहे हैं। ये यदि निश्चय बैठ जाए तो सोचो, इमेजिन करो कि भगवान बैठकर पढ़ा रहे हैं तो उस समय कैसी अवस्था होगी। हाँ, सिहरन होगी कि भगवान बैठकर पढ़ा रहे, कितना अटेंटिव होकर के पढ़ना चाहिए, है ना। कितना जो है मैनर्स हमारे अंदर फिर आ जाएंगे। और क्या लायक बनाने वाले बाप को याद करके लायक बनना है। अच्छा, और जब तक जीना है तब तक याद करना है। अच्छा, पहले पॉइंट है एक दो को पाप की याद दिलाने का पुरुषार्थ करना है। एक दो को पाप की याद दिलाने का पुरुषार्थ करना है। बाप, टीचर, सतगुरु, बाप, टीचर, सतगुरु तीनों को साथ साथ याद करना है। तीनों को साथ साथ याद करना है। भोजन बनाते व खाते समय याद में जरूर रहना है। भोजन बनाते व खाते समय याद में जरूर रहना है। दूसरी पॉइंट, सच्चे दिल से पाप की सर्विस में लगना है। सच्चे दिल से पाप की सर्विस में लगना है। कांटों को फूल मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करनी है। सच्चे दिल से पाप की सर्विस में लगना है। कांटों को फूल मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करनी है। वरदान दिया बाबा ने, व्यक्त भाव से ऊपर रह, व्यक्त भाव से ऊपर रह, फरिश्ता बन उड़ने वाले सर्व बंधनों से मुक्त भव। सर्व बंधनों से मुक्त भव। व्यक्त भाव से ऊपर रह, फरिश्ता बन उड़ने वाले सर्व बंधनों से मुक्त भव। स्पष्टीकरण है, देह की धरनी व्यक्त भाव है। व्यक्त भाव है। जब फरिश्ते बन गए फिर देह की धरनी में कैसे आ सकते।
कैसे आ सकते? फरिश्ता धरती पर पाँव नहीं रखते। फरिश्ता धरती पर पाँव नहीं रखते। फरिश्ता अर्थात उड़ने वाले। फरिश्ता अर्थात उड़ने वाले। उन्हें नीचे की आकर्षण, उन्हें नीचे की आकर्षण खींच नहीं सकती। खींच नहीं सकती। नीचे रहेंगे, नीचे रहेंगे तो शिकारी शिकार कर देंगे। तो शिकारी शिकार कर देंगे। ऊपर उड़ते रहेंगे, ऊपर उड़ते रहेंगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए कितना भी जैसे किसी पक्षी को क्या पसंद है? खुले आकाश में उड़ना पसंद है। तो उसको यदि लोहे के पिंजड़े में बंद करना चाहे तो क्या अच्छा लगेगा? पिंजड़े में बंद होना अच्छा लगेगा? लोहे के पिंजड़े में बंद होना अच्छा लगेगा पंछी को? हाँ, अभी आगे बताते। तो लोहे के पिंजड़े में बंद होना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन सोने के पिंजड़े में बंद करो तो वही बात है। पक्का 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 वही बात है कि सोने के पिंजड़े में भी बंद होना नहीं चाहेगा, नहीं चाहेगा। तो इसलिए पापा ने कहा ये शरीर क्या है? ये शरीर धरनी है, धरनी है, मिट्टी है, पिंजड़ा है। चाहे वो सोने का ही पिंजड़ा क्यों ना हो, अर्थात चाहे कितना भी ये जो है वो सुखी शरीर ही क्यों ना हो, क्यों ना जो है व्याधि से मुक्त हो, तो भी इसमें बंधना बंधने के ही समान है। जैसे बीमार कोई पड़ता है तो कहता है ना मुक्त हो जाए, तो उस समय इस शरीर से जो है विरक्ति आती है। तो क्या जब बिल्कुल जो है सही अवस्था में शरीर काम कर रहा है, उसमें बंधना क्या बंधना नहीं है? तो इसलिए बाबा ने कहा कि इसलिए कितना भी कोई सुंदर सोने का पिंजड़ा हो, सुंदर सोने का पिंजड़ा हो, उसमें भी फंसना नहीं, उसमें भी फंसना नहीं। यहाँ सोने के पिंजड़े से तात्पर्य इस दुनिया की कोई भी मटेरियल चीज से है। 5 तत्वों से बनी हुई दुनिया और जितने मटेरियल चीजें हैं, व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, किसी भी चीज से फंसना नहीं। सदा स्वतंत्र, सदा स्वतंत्र, बंधन मुक्त ही उड़ती कला में जा सकते हैं। सदा स्वतंत्र, बंधन मुक्त ही उड़ती कला में जा सकते हैं। स्लोगन है, असंभव को संभव कर, असंभव को संभव कर सफलता की अनुभूति करने वाले ही, सफलता की अनुभूति करने वाले ही सफलता के सितारे हैं। सफलता के सितारे हैं। असंभव को संभव कर सफलता की अनुभूति करने वाले ही सफलता के सितारे हैं। मीठे बच्चे याद के पुरुषार्थ से ही कर्मातीत बनेंगे।
इसलिए कभी अपने को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना। याद के बल से अंदर में जो कमियां हैं उन्हें निकालते रहना। प्रश्न में बाबा ने पूछा, सभी बच्चों की अवस्था को मजबूत बनाने के लिए बाप कौन सी चैलेंज करते हैं? उत्तर, बच्चे भोजन बनाते हुए पूरा समय याद में रहकर दिखाओ। यह बाप बच्चों को चैलेंज करते हैं। शिव बाबा की याद में भोजन बनाएंगे तो ताकत भर जाएगी, अवस्था बहुत अच्छी हो जाएगी। परंतु बच्चे भूल जाते हैं। इसके लिए एक दो को याद दिलाने का पुरुषार्थ करो। डबल सर्विस करनी है। कर्मणा के साथ साथ नर से नारायण बनाने की भी सेवा करो। गीत में था, धीरज धर मनुआ धीरज धर। शांति।